बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबअ अल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो ईमान वालों का कारसाज है। लाखों दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामीन कराम साहिबान ईमान, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 257। तो आइए परवरदिगार के पाक नाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना काफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जमा: अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो इन्हें तारीकी से रोशनी की तरफ निकाल लाता है और कुफ्र अख्तियार करने वालों के सरपरस्त तागूत हैं जो उन्हें रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाते हैं। यही जहन्नम वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। आयत की तफसीर। कुरानी इस्तेमालात से मालूम होता है कि वली वो है जो किसी के अकायद और नज़रियात और गुफ्तार व किरदार पर असर अंदाज हो और उनके दरमियान किसी अजनबी का कोई अमल दखल ना हो। लिहाजा जिन ईमान वालों का वली अल्लाह है उन पर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात का असर होता है। यहाँ किसी गैरुल्लाह का कोई असर नहीं हो सकता। चुनाचे जिन कुफ़ार के वली तागूत होंगे उन पर सिर्फ़ तागूत ही असर अंदाज होंगे। हिदायत और ईमान का उन पर कोई असर नहीं हो सकता। अल्लाह की विलायत का लाज़मी नतीजा ये है कि वो मोमिन को कुफ्र और ज़लालत की तारीकियों से निकाल कर नूर ईमान से मुनव्वर फरमाता है। कुफ़ार पर चूँकि तागूत की विलायत और हाकमियत कायम होती है, लिहाजा इन पर तागूत ही असर अंदाज होते हैं। नतीजतन वो इन कुफ़ार को नूर ईमान से दूर करके कुफ्र की तारीकियों में धकेल देते हैं। इस आयत में बयान होने वाले अहम नुकात। पहला नुक्ता यह है कि मोमिनीन के अफ़कार और नज़रियात, रफ्तार व किरदार और तरजीहात पर सिर्फ़ अल्लाह ही को असर अंदाज होना चाहिए। दूसरा नुक्ता यह है कि खुदाए वाहिद पर ईमान इत्तेहाद और वहदत का बायस है और तागूत की इताअत इफ्तराक और जुदाई का सबब बनती है। दुआ है कि खुदावंद आलम हमें नूर ईमान से मुनव्वर फरमाए और ज़लालत और गुमराही की तारीकियों से दूर रखे। सामीन से गुजारिश है कि अहकामात खुदावंदी को अपने हल्का अहबाब और अहल व अयाल तक पहुँचाएँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।